हाय व्यूअर्स। आज मैं आप लोग को एक्ट 1 सीन 2 एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो मैं अपने हर वीडियो में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। देखिए, इस बुक के राइट साइड में कॉर्नर में ये सब जो मीनिंग्स है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आईएससी में मीनिंग्स पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। ये हम लोग गेस नहीं कर सकते कि कौन से मीनिंग पूछे जाएंगे या कुछ भी, बट फिर भी मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मार्किंग करूँगी कि जो मीनिंग्स आने के चांसेस रहते हैं। आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इस सीन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। पहले तो ये सीन बहुत बड़ा है और ये एक सीन है जिसमें पूरा स्टोरी अनफोल्ड होता है। जैसे कि पिछले में मैंने आपसे कुछ कुछ बातें कही थी कि मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगी, तो इस प्ले में और इस सीन में इसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये थोड़ा अनफोल्डिंग सीन है जिसमें कि स्टोरी का पता चल जाता है। तो ये सीन 3 पार्ट्स में है। पहले तो प्रॉस्पेरोस टेल टू मिरांडा, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल एंड कैलिबन और इनिशियल मीटिंग ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा। जैसे कि आप लोग को याद होगा तो फर्डिनेंड अलोंसो का बेटा है और मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है। स्टार्ट करते हैं सीन। तो ये सीन द आइलैंड बिफोर प्रॉस्पेरोस सेल इंटर प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा। तो यहाँ पे मिरांडा अपने डियरेस्ट फादर को बोलते हैं कि डैड, अगर आपने अपने मैजिकल पावर्स से, पता चलेगा कि मैजिकल पावर्स प्रॉस्पेरो को कैसे आए, कहाँ से आए, बट फ़िलहाल के लिए अगर आपने अपने मैजिकल पावर से या आपने किसी भी तरह वो जो स्टॉर्म जो क्रिएट हुआ था पिछला सीन में, ये सब आपने क्रिएट किया है तो प्लीज़ ये सब स्टॉप कर दे। क्योंकि मिरांडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई सफ़र करे। कोई सफ़र करता है तो वो खुद सफ़र करती है। और अगर वो बोलती है कि फर्स्टली वो बोलती है कि अगर उसके पास कोई गॉडली पावर होता तो फिर वो खुद ही सबको स्टॉप कर लेती। और उसको लगता है कि उस शिप में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, नोबल क्रीचर्स। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोबल क्रीचर्स वो बोली है। फिर प्रॉस्पेरो उसको ये बोलता है कि उसको टेंशन लेने का या वरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों को कोई हार्म नहीं हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे प्रॉस्पेरो उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसने आज तक जो भी किया है वो सिर्फ मिरांडा के लिए किया है और वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ मिरांडा के लिए कर रहा है। और वो मिरांडा को ये बोल रहा है कि क्या तुमको पता है मिरांडा कि तुम्हारे फादर इस पुअर शेल के अलावा भी कुछ और हैं। तो मिरांडा ये बोलती है कि उसके दिमाग में या उसके थॉट्स में कभी आया ही नहीं कि उससे कुछ ज़्यादा जाने वो। तो उसके फादर बोलते हैं कि आज वो दिन आ गया है जब मैं तुमको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि डायरफुल स्पेक्टेकल, जिसका मतलब है यहाँ पे ड्रेडफुल, ये सब मीनिंग्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रोविजन, पर्डिशन और ये वाला बूटलेस, इनक्वेशन। बूटलेस का मीनिंग फ्यूटाइल एंड इनक्वेशन मीन क्वेश्चनिंग। मिरांडा यहाँ पे बोलते हैं कि ऑफन यू स्टार्टेड टू से द स्टोरी बट यू ऑलवेज स्टॉप्ड, मतलब कि आप हमेशा चुप हो जाते थे क्वेश्चन में। बूटलेस इंग्वेशन का मतलब है फ्यूटाइल क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन मार्क पे आके छोड़ देते थे आप। यहाँ पे प्रॉस्पेरो बोलता है कि नाउ द आवर हैज़ केम, और अब वो बताना चाहता है। और वो मिरांडा से पूछता है कि अगर उसे कुछ भी याद है पिछला का, तो फिर वो आंसर करता है कि नहीं, उसे कुछ याद ही नहीं होगा क्योंकि वो उस टाइम 3 इयर्स की थी। यहाँ पे मिरांडा बोलती है कि नहीं, उसे कुछ कुछ याद है, उसे कुछ कुछ याद है। कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, हैड आई नॉट 4 or 5 वुमेन्स दैट टेंडेड मी, मतलब मेड टाइप्स, 4 से 5 औरत लोग उस मेड थी। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है कि हाँ, उससे ज़्यादा भी थी, बट तुमको कैसे याद है, ये बहुत पिछली बातें हैं और तुमको कैसे याद है, और तुमको क्या इससे ज़्यादा कुछ याद है। तो मिरांडा बोलती है उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं है। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है कि 12 years सिंस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक 12 साल पहले की बात है ये। 12 years सिंस योर फादर वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान। मैंने पिछले सीन में ये बताया था, मतलब पिछला सीन एक्ट 1 में मैंने ये बताया था कि वाई प्रॉस्पेरो इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान एंड वाई एंटोनियो विच इज़ हिज ब्रदर इज़ द अपराइजिंग ड्यूक ऑफ मिलान। यहाँ पे स्टोरी क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट। देन मिरांडा अपने फादर को क्वेश्चन करती है क्या वो उनकी डॉटर नहीं है। तो फिर प्रॉस्पेरो बोलता है नो,
योर मदर वॉज द पीस ऑफ विर्च्यू, शी टोल्ड मी दैट यू आर माई डॉटर। और मैं राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान का ड्यूक हूँ, और यू आर माई ओनली हायर, दैट मीन्स यू आर माई ओनली हायर प्रिंसेस। सो फिर मिरांडा बोलती है कि ये अच्छा हुआ कि ये बुरा हुआ, इज़ दैट फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट कि हम यहाँ आए। तो फिर प्रॉस्पेरो बोलता है कि ये दोनों हुआ। तो फिर मिरांडा बोलती है कि आई वुड बी देन अ बर्डन फॉर यू एट दैट टाइम, बट प्रॉस्पेरो बोलता है नो, यू आर नॉट माई बर्डन, यू आर ओनली रीज़न फॉर मी टू लिव, यू आर द रीज़न फॉर माई लिविंग एट दैट टाइम, यू आर माई स्ट्रेंथ। फिर प्रॉस्पेरो बताता है कि उसका ब्रदर, जो कि मिरांडा के बाद सबसे ख़ास था उसके लिए और वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था मिरांडा के बाद उससे, उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी थी टू मैनेज द स्टेट, और वो खुद बिज़ी था लिबरल आर्ट्स में। लिबरल आर्ट्स मीन्स मैजिकल, इट मीन्स मैजिकल आर्ट्स, और सारी पावर्स दे दी थी उसने अपने भाई एंटोनियो को, और वो खुद लिबरल आर्ट्स मतलब मैजिकल बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वही सब पढ़ रहा था। तो इसी बात का फ़ायदा उठा के उसके भाई ने, एंटोनियो ने, प्रॉस्पेरो को ड्यूकडम से निकालने का प्लान बना लिया। उसने उस पूरी तरह से ड्यूकडम को अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर उनके एनिमीज़ जो कि अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स, जो कि उनके एनिमीज़ थे, उनसे मदद लेके और अपने एनिमीज़ के मदद लेके उनको एक एनुअल ट्रिब्यूट पे करके, मींस एनुअली कुछ पे करके उनकी मदद से मुझे यहाँ से कि अपने ही किंगडम से बेदखल कर दिया गया। सो फिर प्रॉस्पेरो बोलता है नाउ द कंडीशन इज़, किंग ऑफ नेपल्स जो कि एनिमी था मिलान का, और एंटोनियो की मदद करने के लिए मान गया। तो वन नाइट ऑन मिड नाइट fated to the purpose did Antonio open the gates of Milan and I dead of darkness, मतलब एक रात, आधी रात को मिलान का दरवाज़ा खोल के उनको यहाँ से निकाल दिया गया एक बोट के सहारे। तो यहाँ पे मिरांडा पूछती है कि उन लोगों ने उन्हें उसी टाइम डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया, मतलब मार क्यों नहीं डाला। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो बोलता है कि मिलान के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, और अगर वो ऐसा करता तो फिर वो वहाँ का ड्यूक नहीं बन पाता, और इसीलिए उन्होंने उसे और मिरांडा को मारा नहीं और वहाँ से निकाल दिया। और यहाँ पे प्रॉस्पेरो ये भी बताता है मिरांडा को कि गोंज़ालो हु वाज अ नोबल नेपोलिटन, उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी, और बहुत सारे नेसेसरी स्टफ्स, रिच गारमेंट, लीनियंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरतें होती हैं, वो सब कुछ उसने बोट्स पे रख दी थी। और सबसे ज़्यादा बढ़कर उसके मैजिकल बुक्स, प्रॉस्पेरो के मैजिकल बुक्स रखे थे वहाँ पे बोट में, जो कि जिन बुक्स को प्रॉस्पेरो अपने ड्यूकडम से बहुत ज़्यादा मानता था। और फिर अब प्रॉस्पेरो बताता है मिरांडा को कि बाय बाउंटीफुल फॉर्च्यून वो लोग और वो एनिमीज़ जिन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा के साथ इतना बुरा किया था, वो यहाँ पे आ गए, मीन्स उस बोट में है। अब मिरांडा यहाँ सो जाती है और एंटर होता है एरियल का, जो कि एक एरी स्पिरिट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे, मीन्स यहाँ से होगा एरियल और कैलिबन का इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। सो अगर वीडियो का वेट हो और जानने की इच्छा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। And thank you so much for watching the video. Bye.